हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पीकी ब्लाइंडर्स के सीज़न 1 के 6ठे एपिसोड को। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इंस्पेक्टर कैम्बल को ड्राई क्लीनर्स के मालिक से मिलते हुए देखते हैं। यह आदमी प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करता था जो उस समय अपने दांत ब्रश कर रहा था। इंस्पेक्टर कैम्बल उससे एक वेश्या की मांग करता है और वो उसके साथ बलात्कार करने के लिए आगे बढ़ता है। शायद इसे ही इंस्पेक्टर कैम्बल मर्दानगी और अच्छाई समझता था। दूसरी तरफ टॉमी ग्रेस के साथ प्यार भरी रात बिताने के बाद 7वें आसमान में था और पूरी सीरीज में पहली बार हम उसे मुस्कुराते हुए देखते हैं। वो अपने आदमियों को तैयार करता है ताकि वॉरचेस्टर रेस ट्रैक पर बिली किम्बर और उसके आदमियों पर वो भारी पड़ सके। अगले ही पल हम ग्रेस को देखते हैं जो म्यूजियम आती है। वहाँ उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर मॉस से होती है। इंस्पेक्टर मॉस उसे एक येलो कलर की एनवलप देते हैं जिसमें इंस्पेक्टर कैम्बल के द्वारा लिखी गई एक लेटर थी। जाते जाते इंस्पेक्टर मॉस ग्रेस को गाली देकर जाते हैं क्योंकि उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जो पुलिस वालों के उसूलों के खिलाफ था। इंस्पेक्टर कैम्बल ने लिखा था कि उसे पता चल गया है कि पिछली रात वो टॉमी के साथ थी जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसकी इस हरकत से उसके पिता और कैम्बल दोनों ही शर्मसार हो गए हैं। जब टॉमी अपना सूट लेने ड्राई क्लीनर्स के यहाँ पहुँचता है, उसे ड्राई क्लीनर्स का मालिक बताता है कि इंस्पेक्टर कैम्बल उनके यहाँ है। टॉमी उनसे मिलने पहुँचता है और उन्हें कहता है, आप अभी तक यहाँ हैं, गए नहीं, क्योंकि आप जो ढूंढने आए थे वो तो आपको मिल चुका। इंस्पेक्टर कैम्बल कहते हैं कि आज उनकी विंस्टन चर्चिल के साथ एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है क्योंकि आज वो उसे उन गन्स को ढूंढने के लिए शाबाशी देने वाले हैं। लेकिन चौंकने वाली बात यह थी कि तुम्हें अभी तक नहीं पता कि हमें गन्स कैसे मिले। इंस्पेक्टर कैम्बल कहते हैं कि आज के दिन के ख़त्म होने तक तुम्हारा दिल टूट जाएगा जैसे मेरा टूटा है। ये कहकर इंस्पेक्टर कैम्बल चर्चिल से मिलने चले जाते हैं। अगले सीन में हम आंट पॉली को एडा के बच्चे को अपनी गोदी में खिलाते हुए देखते हैं। बातों ही बातों में आंट पॉली अपने खुद के बच्चों की बात करती है। जी हाँ दोस्तों, आंट पॉली के 2 बच्चे थे, लेकिन आंट पॉली उनके बारे में कभी भी बात नहीं किया करती थी क्योंकि एक माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। लेकिन आज आंट पॉली एडा से कहती है कि आज वो अपने बच्चों के बारे में बात करना चाहती है क्योंकि उनके पास एक बड़ी वजह है। वो कहती है कि उनका एक बच्चा 5 साल का था जिसका नाम माइकल था और उनकी बेटी सैली 3 साल की थी। और आज अगर उनके बच्चे उनके पास नहीं हैं, उसका कारण पुलिस वाले हैं जो उन्हें पॉली से दूर ले गए और पॉली को आज तक खबर नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ हैं। लेकिन आंट पॉली एडा को विश्वास दिलाती है कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसका बड़ा भाई टॉमी ऐसा होने नहीं देगा। जब उसके साथ ये सब हुआ तब शेल्बी परिवार इतना शक्तिशाली नहीं था, मगर आज टॉमी की बदौलत शेल्बी परिवार बहुत ताकतवर और मजबूत है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम टॉमी को माफ़ कर दो। एडा कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पति फ्रेडी जेल में उसी की वजह से सड़ रहा है। तभी आंट पॉली कहती है मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक पुलिस वाला फ्रेडी से जेल में मिलने आता है। दरअसल आज फ्रेडी को एक दूसरे जेल में शिफ्ट कराया जा रहा था। फ्रेडी रोते हुए कहता है मुझे उस जेल में नहीं जाना, मेरे वहाँ शिफ्ट होते ही मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन पुलिस वाला उससे कहता है कि आज जेल पहुँचने से पहले उसे भाग निकलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आंट पॉली एडा को इसी के बारे में बता रही थी कि कैसे वो फ्रेडी को जेल से फरार करवाने वाले थे। अगले सीन में इंस्पेक्टर कैम्बल विंस्टन चर्चिल से मिलते हैं। विंस्टन चर्चिल इंस्पेक्टर कैम्बल को सम्मानित करते हैं क्योंकि उन्होंने उन गन्स का पता लगाया था। इंस्पेक्टर कैम्बल कहते हैं ग्रेस ने अंडरकवर रहकर उन गन्स को खोजने में एक अहम भूमिका निभाई और पुलिस रिकॉर्ड्स में उसकी यही रिकॉर्ड रहनी चाहिए। जहाँ तक सवाल रहा पीकी ब्लाइंडर्स का, उन्हें हम अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करते ही गन्स का मामला बाहर आ सकता है। मैंने पीकी ब्लाइंडर्स को सजा देने के लिए एक प्लान बनाया है। अगले सीन में पीकी ब्लाइंडर्स के पूरे परिवार की मीटिंग होती है जहां टॉमी उन्हें बताता है कि आज वो बिली किम्बर को दगा देकर उसकी जगह ले लेंगे और पीकी ब्लाइंडर्स का नाम सम्मानित लोगों की लिस्ट में शामिल करेंगे। टॉमी अपने आदमियों को अपना पूरा प्लान समझाता है जो ये था कि वो लोग रेस में जाएंगे और ली फैमिली के साथ मिलकर किम्बर को हराएंगे क्योंकि अब जॉन ने ली फैमिली की लड़की से शादी करके उन्हें अपना रिश्तेदार बना लिया था और इस बात की खबर बिली किम्बर को नहीं है। उनकी खुशी को और बढ़ाने के लिए आंट पॉली शेल्बी परिवार के सबसे छोटे बेटे को भी इस फैमिली मीटिंग का हिस्सा बनाती है। एडा बताती है कि उसने अपने बेटे का नाम कार्ल रखा है। एडा टॉमी को कहती है मैं तुम्हें एक ही शर्त में माफ़ करूंगी अगर वो सच हुआ जो मुझे आज आंट पॉली ने कहा। क्योंकि फ्रेडी जल्दी छूटने वाला था, एडा खुशी से टॉमी को गले लगा लेती है।
इधर पुलिस वाला फ्रेडी को बताता है कि पीकी ब्लाइंडर्स ने उसे छुड़वाने की प्लानिंग की है। पीकी ब्लाइंडर्स वॉरचेस्टर रेस के लिए रवाना होने के लिए तैयार होते हैं और दूसरी तरफ फ्रेडी को डैनी की मदद से छुड़ा लिया जाता है। फ्रेडी को भी आज ही पता चलता है कि डैनी मरा नहीं बल्कि जिंदा है। इधर टॉमी ग्रेस को अगली फैमिली मीटिंग में आने के लिए इनवाइट करता है। ग्रेस उसे कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। टॉमी उसे कहता है कि वो रेस से लौटने के बाद उससे बात करेगा। ग्रेस बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। टॉमी उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि ये रेस उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पीकी ब्लाइंडर्स का सबसे बड़ा रेस ट्रैक होगा। ग्रेस टॉमी को बताने वाली थी कि उसने उसे धोखा दिया है कि तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो उसे खबर देते हैं कि बिली किम्बर और उसके आदमी उन पर हमला करने आ रहे हैं। टॉमी भागा भागा एडा के पास पहुँचता है और उसे अपने बच्चे को किसी सेफ जगह लेकर जाने के लिए कहता है। टॉमी उन्हें बताता है कि वो उनका सामना अभी नहीं कर सकते क्योंकि उसने अपने आदमियों को वॉरचेस्टर रेस ट्रैक में भेज दिया है। मगर सवाल ये था कि बिली किम्बर को उनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। आंट पॉली टॉमी से पूछती है, तुमने इस प्लान के बारे में किस किस को बताया, क्योंकि तुमने तो कहा था कि ये एक सीक्रेट है। तभी टॉमी को पता चल जाता है कि ये ग्रेस का काम है क्योंकि टॉमी ने उसी से ब्लैक स्टार डे के बारे में बात की थी। पॉली को भी पता चल जाता है कि टॉमी को कोई चालाकी से मात नहीं दे सकता, बल्कि उसे तो प्यार में मात मिली थी। कैम्बल बिल्कुल सही था, टॉमी का दिल आज टूट गया था। आंट पॉली ग्रेस से मिलने गैरिजन पहुंचती है और वो देखती है कि ग्रेस वहां से निकलने ही वाली थी। आंट पॉली उसके मुंह से सच उगलवाने के लिए पीकी ब्लाइंडर्स का हथियार निकालती है, मगर ग्रेस भी तो पुलिस वाली थी। वो पॉली पर गन तान देती है। ग्रेस उसे कहती है, मैं एक पुलिस वाली हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हें अरेस्ट कर सकती हूँ। आंट पॉली उसका चेहरा पढ़ लेती है और जान जाती है कि ग्रेस टॉमी से सचमुच प्यार करती है। ग्रेस भी उसे साफ साफ बता देती है कि वो टॉमी से प्यार करती है। आंट पॉली कहती है, तुमने उस दिन टॉमी को पुलिस से बचाकर एक एहसान किया था, इसी वजह से मैं तुमसे लड़ नहीं रही हूँ। आंट पॉली उसे बताती है कि फ्रांस के युद्ध में जाने से पहले टॉमी बहुत हंसा करता था, बहुत खुश रहा करता था। वो घोड़ों के साथ काम करना चाहता था, उसने काफ़ी मेडल्स भी जीते। मुझे लगता है टॉमी शायद तुम्हें माफ़ भी कर दे, मगर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और तुम्हें मेरे परिवार में कभी शामिल नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कल तक का समय देती हूँ जिससे कि तुम ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा सको, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगी। जाते जाते ग्रेस उसे कहती है, आपको डर है ना कि कहीं आप टॉमी को खो न दो। इधर जॉन टॉमी को बताता है कि उनके आसपास के जगहों में एक भी पुलिस वाला नहीं है क्योंकि पुलिस ने ही बिली किम्बर तक ये खबर पहुंचाई है। अगले सीन में टॉमी अपने 2-4 आदमियों को बिली किम्बर की फौज से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि पीकी ब्लाइंडर्स बिली किम्बर के सामने नहीं टिक पाएंगे। इधर इंस्पेक्टर कैम्बल पुलिस वालों को उस जगह से हटा दे रहे थे क्योंकि उनका प्लान ये था कि वो पीकी ब्लाइंडर्स की गैंग और बिली किम्बर की गैंग को आपस में लड़वाकर ख़त्म कर देंगे। दोनों गैंग एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं कि तभी वहाँ एडा आ जाती है और उन्हें अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए कहती है। बिली किम्बर के लोग एडा की बात मान लेते हैं, मगर बिली किम्बर टॉमी पर गोली चला देता है। एक गोली टॉमी को लगती है, मगर अगले ही पल डैनी टॉमी के आगे आ जाता है और वो बिली किम्बर की गोली से मारा जाता है। बिली किम्बर डैनी की मौत पर हंसने लगता है और अगले ही पल टॉमी बिली किम्बर के माथे पर शूट कर देता है। इस युद्ध का अंत डैनी और बिली किम्बर की मौत से होता है। अगले सीन में ग्रेस इंस्पेक्टर कैम्बल से मिलने आती है। ग्रेस इंस्पेक्टर कैम्बल से पूछती है कि क्या टॉमी को पता है मैं कौन हूँ, आपने उससे क्या कहा। कैम्बल कहते हैं, मैंने कहा कि आज का दिन खत्म होने से पहले उसका दिल टूट जाएगा। ये सुनकर ग्रेस कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि आपने उसके साथ साथ मेरा भी दिल तोड़ा है। अगले सीन में टॉमी का आदमी उसकी छाती से गोली निकालता है और ये सारे लोग डैनी को आखिरी गुड बाय कहते हैं। अगले सीन में इंस्पेक्टर मॉस कैम्बल को खबर देते हैं कि उन्हें बिली किम्बर की लाश मिली है और फ्रेडी भी भाग निकला है क्योंकि उन्होंने ही पुलिस को उनके इलाके से हटवा दिया था। हम चाहकर भी पीकी ब्लाइंडर्स पर एक्शन नहीं ले सकते, वो हमेशा की ही तरह बच निकले। पीकी ब्लाइंडर्स अपनी जीत का जश्न मना रहे थे कि उनके बीच से टॉमी निकलकर ग्रेस के पास पहुंचता है। सीन शिफ्ट होता है और हम इंस्पेक्टर कैम्बल को विंस्टन चर्चिल को फ़ोन मिलाते हुए देखते हैं, जहां वो कहता है कि उसने अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन लिया है। इधर ग्रेस टॉमी को बताती है कि वो उससे प्यार करती है क्योंकि उसने टॉमी को धोखा दिया। टॉमी उसे नहीं बताता कि वो भी उससे प्यार करता है। वो उसे अपने साथ लंदन चलने के लिए कहती है, मगर इस पर टॉमी कोई जवाब नहीं देता। घर पहुंचकर टॉमी अपने भाइयों को बताता है कि अब उनके पास तीसरा सबसे बड़ा रेस ट्रैक है, सिर्फ सैबिनीज और सोलोमॉन्स उनसे थोड़ा आगे हैं। इस सीज़न के अंत में टॉमी ग्रेस को लेटर लिखता है कि वो 3 दिन में अपना डिसीजन लेगा। हम ग्रेस को ट्रेन के प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ा देखते हैं, जो लंदन वापस जाने के लिए तैयार थी। इधर टॉमी लेटर में लिखता है कि ग्रेस के आने के बाद ही उसने प्यार का मतलब जाना,
मगर आज की जीत उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ कई लोग हैं जिन्हें उसकी ज़रूरत है। अगले सीन में इंस्पेक्टर कैम्बल ग्रेस पर बंदूक तान देते हैं और एक बंदूक की गोली के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिल जाए।